students, I am Priyanshu Kumar, your maths mentor. I am IIT Bombay alumnus and I have been teaching IIT JEE for the past 3 years. हम लोग सेट देख रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 किया और इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट देखा। इसमें हम लोगों ने इक्वल सेट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में जाना। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लें, तब जाके ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो हम इसके बाद इस टाइप ऑफ सेट को पढ़ने के बाद आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। तो नल सेट का मतलब होता है कि एम्प्टी सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना आए। इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, जिसमें भी कि दो सेट या ज्यादा सेट जिसमें कि हमारे पास कोई भी सेट हो, उसमें अगर कोई एलिमेंट हमको नहीं मिल पाता है तो हमको वो नल सेट कहा जाता है। तो उसको रिप्रेजेंट या तो कर्ली ब्रैकेट ओपन या फिर हम फाई से करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स तो हमारे पास 1, 3, 5, 7 ऐसे सारे होंगे, पर वो कह रहा है कि डिविजिबल बाय 2। तो क्या इसमें से कोई भी हमारे को 2 से डिविजिबल होगा? तो ये ऑड नंबर है तो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो पहला हमारा नल सेट मिलेगा, क्योंकि हमको ऐसे कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे जो कि नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर हो और वो 2 से भी डिवाइड हो जाए। तो पहला हमको मिल गया कि फर्स्ट इज नल सेट। ठीक है, पहला हमारा नल सेट मिल गया। ऐसे लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7 can't be divisible by 2। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हम देखेंगे, क्या करें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या हमको कोई इवन प्राइम नंबर मिलता है? तो अगर हम ए सेट मान ले तो इवन हो 2 के बाद तो प्राइम नंबर्स हमारे सारे 5, 7, 3, 5, 7 ऐसे हो जाते हैं। 9 नहीं होगा, 11। पर हमको क्या इसमें से कोई इवन मिला? हाँ, 2 एक हमारा इवन प्राइम नंबर होता है, इकलौता ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है। तो हमको ये नल सेट नहीं मिलेगा। सो इट इज नॉट ए नल सेट, क्योंकि इसमें हमको एक एलिमेंट मिल गया। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन है 5 से और ग्रेटर देन है 7 से। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई नंबर हमारा 5 से छोटा हो? क्या कह रहा है, लेस देन 5, मतलब इधर साइड का कोई नंबर कह रहा है, पर दूसरे साथ में एंड लिखा है। एंड लिखा है मतलब दोनों ही चीजें होनी चाहिए। जब और लिखता है तो मतलब कोई भी दोनों में से हो चल जाएगा, लेकिन जब एंड लिख दिया मतलब दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो। तो ऐसा हमको कुछ भी नहीं मिलेगा जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो तीसरा जो हो जाएगा कि इट इज ए नल सेट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो क्या कभी दो पैरेलल लाइंस में, क्या कभी किसी 2 पैरेलल लाइंस में हमको कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इसमें से हमको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा ही इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे एक दूसरे के, तभी वो पैरेलल लाइंस कहलाते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमको फोर्थ में भी नो कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो इट इज ए नल सेट। तो हमको कौन कौन से नल सेट मिल गए इसमें? पहला मिल गया, दूसरा नहीं मिला नल सेट, तीसरा नल सेट मिल गया, चौथा भी नल सेट मिल गया। तो बस इसमें सेकंड नल सेट नहीं है, बाकी सारे के सारे नल सेट हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ जाइए
आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप क्वेश्चंस देख देख के ना करें, आप पहले क्वेश्चंस को ट्राई कर लें, फर्स्ट ट्राई, देन लुक इनटू दी सॉल्यूशंस कि आपका लॉजिक सही है या गलत है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें ही पूछ रहा है हमसे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अच्छा, पहला नल सेट था, दूसरा हमसे क्वेश्चन है कि क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो ये तो फाइनाइट सेट है क्योंकि हमको पता है कि क्या क्या इसमें एलिमेंट होंगे। इनफाइनाइट का मतलब हम लिख नहीं सकते हैं कि कितने सारे इसमें एलिमेंट्स होंगे, दे कैन नॉट बी काउंटेड, तो ये सारे इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये फाइनाइट हमको पता है कि क्या क्या है, फरवरी, मार्च, इस तरीके से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये हमको हो जाएगा फाइनाइट, फाइनाइट सेट पहला। दूसरा क्या है, 1 2 3 डॉट 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 कह दिया, इसका मतलब डॉट 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 का मतलब है कि इसके आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएगा, ये नेचुरल नंबर्स है। तो दूसरा जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 के आगे सारे ही जाते जा रहे हैं, डॉट 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 का मतलब आगे हम बढ़ते जाएं, तो सेकंड इज ए इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, 99 और 100, मतलब 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 इस तरीके से सारे नेचुरल नंबर्स रहेंगे, उसके बाद लास्ट में 99 और 100। तो ये फाइनाइट है क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या इसमें एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें सारे 100 एलिमेंट्स होंगे, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। चौथा क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, 101 102, ये सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 103। ये कहां तक जाएगा ये हम नहीं कह सकते, इनफाइनाइटली आगे तक जाएगा और हमको मिलते ही जाएगा आगे, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लें, जिसमें कि हमने थ्योरी को डिस्कस बहुत अच्छे से किया है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो दिस इज आल्सो काउंटेबल। ठीक है, प्राइम नंबर्स लेस देन 9 क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 ऐसे करते हुए, पर ये 99 से पहले वाले तक आएगा, 97 हो जाएगा। तो ये हमारे, ये भी फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब हम बता सकते हैं कि इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, विच आर काउंटेबल। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फिर से वही पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारे सेट ऑफ लाइंस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको इनफाइनाइट सेट ऑफ लाइंस मिल सकते हैं, है कि नहीं, इनफाइनाइट लाइंस मिल सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ तो मैं स्पेसेस भी छोड़ रहा हूँ इनके बीच में, और ऐसे ही हमारे इनफाइनाइट हमारे लाइंस मिल सकते हैं जो कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो पहला हो जाएगा इनफाइनाइट। दूसरा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये तो फाइनाइट है क्योंकि हमको पता है ए से लेकर जेड तक होता है। ठीक है, ए बी सी इस तरीके से जेड, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। थर्ड क्या करें, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20 इस तरीके से ये इनफाइनाइटली जाते जाएगा, तो ये भी हमको इनफाइनाइट मिल जाएगा। चौथा क्या करा है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो ये क्वेश्चन आप सोच के बोलो कि क्या हो सकता है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। सो हम लोग एनिमल्स को बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, जैसे कि जेब्रा हो गया, उनका सेट करा है, एनिमल्स कितने सारे सेट हैं, तो जेब्रा हो गया, एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, तो ये हमें पता है कि कितने सारे एनिमल्स हैं हमारे पास। तो लिविंग कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि डेड हो गए हो सारे को काउंट करो, तो उनको शायद हम नहीं बता पाते क्योंकि वो उनका बहुत सारा ट्रेस भी नहीं मिल रहा होता,
लेकिन ये लिविंग कह रहा है, तो जितने लिविंग कर रहे हैं हमको उनके बारे में पता है, हम उनको जानते हैं, तो उनका सेट हो सकता है। ठीक, ये नहीं कह रहा है इसमें कि बैक्टीरिया भी पूछ दे रहा है, सेट ऑफ बैक्टीरिया कितना है, या वन लिविंग वन सेल्ड एनिमल, वन सेल, इस तरीके का नहीं पूछ रहा। जो एनिमल किंगडम है उसके अनुसार ये क्वेश्चन ऐसा समझ आ रहा है ना, एनिमल्स जिनको हम जनरली कहते हैं, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो फाइनाइट। पांचवा, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये भी हमको इनफिनाइट मिल सकता है। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एक तो छोटा सा यही पॉइंट हो गया, जीरो सर्कल जिसको कहते हैं, जिसका कि रेडियस जीरो हो जाएगा, पॉइंट सर्कल कहते हैं, सॉरी, तो पॉइंट सर्कल भी हो सकता है, और बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं जो कि हमारा 0,0 से पास करे, इनफिनाइट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमको इनफिनाइट सेट ऑफ सर्कल मिल सकते हैं जो कि पास करें हमारा 0,0 से। तो फाइनाइट इनफिनाइट ये बहुत ही आसान सा बात है, हम बस एग्जांपल्स देके समझ रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है स्टेट इक्वल हो। इक्वल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एग्जैक्टली 100% मैचिंग एलिमेंट्स हो दोनों में, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी डी है, इसमें भी ए है, बी सी और डी है, तो ए पहला हमारा हो जाएगा इक्वल। सेकंड है 4 8 12 16, 8 4 16 18, तो इसमें 18 अलग सा एलिमेंट है, 12 अलग सा है, तो यहाँ एग्जैक्टली सेम मैचिंग नहीं है, तो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड क्या कह रहा है 2 4 6 8 10, और बी क्या कह रहा है एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 10, तो इसका बी वाले का क्या होगा, थर्ड का एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर कह रहा है लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 से छोटा 10 हो जाएगा 8 6 4 2, तो इसमें वही है 2 4 6 8 10, ठीक है। इवन पॉजिटिव बोला है, तो इवन भी हो गया, ये पॉजिटिव भी है, 2 से कम जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या होगा x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो ये क्या क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी 10 20 30 40, इस तरीके से आते जाएगा। पर b हमको 10 15 20 25 ऐसे दिया है, तो बहुत सारे एलिमेंट जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 होगा, ये सारे a में नहीं है, इसीलिए हमारा फोर्थ जो है a इज नॉट इक्वल टू b हो जाएगा। थर्ड वाला क्या होगा कि a इज इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है, इक्वल है थर्ड वाले, फोर्थ वाले नॉट इक्वल है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी हमको वही बताना है कि कौन से पेयर ऑफ सेट जो है वो इक्वल है, उनका रीजन दो। तो पहले में ए में बोला है 2 और 3, तो बी में भी अगर हमारा 2 और 3 ही आएगा तब हमारा हो जाएगा। बी क्या कह रहा है x इज ए सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। x स्क्वायर इसको फैक्टराइज अगर करें तो 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन मतलब जिसपे कि ये वैल्यूज x की कौन सी वैल्यूज है जिसपे कि ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए, x की कौन सी वैल्यू है जिसपे कि x एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 मिलेगी या फिर x की वैल्यू हमारे पास -3 मिलेगी, ठीक है। तो हमारे b में क्या आएंगे एलिमेंट्स -2 -3, जो कि इक्वल नहीं है a के, a में 2 और 3 है, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू b। तो यही आप लिख देना, b में ये है, a में हमारे 2 3 है, तो हमारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए इक्वल नहीं होगा। सेकंड नंबर क्या कर रहा है x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो फॉलो में क्या क्या लेटर है, हम लोग सेट में क्या करते हैं कि रिपीट करके नहीं लिखते हैं, f है, o है, l है और w है। तो उल्फ में हमारा y इज ए लेटर इन द वर्ड उल्फ, उल्फ में भी हमारा यहाँ f है, o है, l है, l भी है और w भी है। तो उल्फ में भी हमको सेम चीज मिलेगा, W O L F, तो यहाँ पे सेकंड वाला A इज इक्वल टू B है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन सेट सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को आप सेलेक्ट कर लो, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए।
ठीक है, तो उनको इक्वल सेट्स कहते हैं। तो 2 4 8 12 है, कहीं क्या 2 4 यहाँ नहीं है, तो इसके बराबर तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, तो हमारा इक्वल सेट्स इसके बराबर कोई भी नहीं है। बी में 1 2 3 4, 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। पहला हमको मिल गया, 6 का पहला मिल गया, बी इज इक्वल टू डी। और भी कुछ है, ई इज इक्वल टू जी हमको मिल रहा है, ई इज इक्वल टू जी मिल गया, -1 1 -1 1 है। और कुछ क्या है, एफ में 0 ए है, 0 1 है, तो हमको और बाकी कुछ नहीं मिल पाएगा। 4 8 12 14 भी नहीं, तो इसीलिए बस हमारे पास ऐसे दो सेट मिलेंगे जो कि इक्वल है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारा 1.2 जो है वो खत्म होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हम इसे यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के थ्योरीज देखेंगे। ठीक है, और हम लोग थ्योरीज को देखेंगे और इसी तरीके से आप पढ़ते रहें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।